इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूजिंग sklearn किस तरह एक बेसलाइन मॉडल बिल्ड किया जा सकता है और इसमें हम 2 क्लास प्रॉब्लम की एग्जांपल ले रहे होंगे। उसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले हमारा फोकस होगा कि हम काउंट वेक्टराइजर को पहले अंडरस्टैंड कर लें। आपके पास यहाँ पे सेंटेंस में दो सेंटेंस में लिस्ट है जिसमें 2 सेंटेंसेस हैं, जॉन लाइक्स आइसक्रीम और जॉन हेट चॉकलेट। हमने अब इस टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि मेरे पास टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट गिवन है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करें कि ये न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाए। पहले स्टेप में हम क्या काम करेंगे? हम अपनी यूनिक वोकैबुलरी फाइंड करेंगे। यूनिक वर्ड्स कौन कौन से हैं? यूनिक वर्ड्स हैं जॉन, लाइक्स, आइसक्रीम, फेट्स, चॉकलेट, और देन हम उसको यूज करते हुए उसके अगेंस्ट टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड करेंगे, जिसकी हमारे पास लेट्स से ये एक डॉक्यूमेंट है और ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो इसकी उतनी ही रोज होंगी। और जब हम इसके अगेंस्ट देखेंगे डॉक्यूमेंट 1, तो उसमें देखेंगे कि जोन जोन से वर्ड्स आ रहे हैं वहां पे वो 1 कर देंगे, और जहां पे ये वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे वहां पे 0। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट 2, और इस तरह हमारे पास टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड हो जाएगा। इसको बिल्ड करने के लिए हम काउंट वेक्टराइजर को यूज करेंगे। काउंट वेक्टराइजर की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद उसको ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया। देन वेक्टराइजर डॉट फिट में ये सेंटेंसेस पास करेंगे और वोकैबुलरी को प्रिंट कराएंगे, तो हम हमारे पास इस स्टेटमेंट से इसमें जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे और उनको आईडी असाइन हुआ होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे 0 आईडी, 1 आईडी है, 2 आईडी है, तो वो भी अपने लिहाज से आईडी असाइन कर देगा। और जब हम वेक्टर डॉट ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसमें दोबारा से ये सेंटेंसेस पास करेंगे और टू अरे करेंगे, तो देन इस केस में जो वोकैबुलरी उसने यहाँ पे ड्यूरिंग फिट लर्न की है, जैसे कि यहाँ पे, उसकी बेस पे ये टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड कर देगा। इसको रन करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसको रन किया। रन करने के बाद हमारे पास इसको कमांड को रन कर लिया, तो जितनी भी यहाँ पे मेरे पास यूनिक वर्ड्स है वो आ गए और उनको आईडी असाइन हो गई। और देन जब हमने वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म सेंटेंस डॉट टू अरे किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि चॉकलेट को आईडी 0 असाइन हुआ, आइसक्रीम क्रीम को 1, एट्स को 2, आइस को 3। और जब इस डॉक्यूमेंट जॉन लाइक्स आइसक्रीम, तो ये 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स था, ये 2 इंडेक्स था, ये 3, ये 4 और ये 5। तो आप देख सकते हैं कि 1 के अगेंस्ट में जॉन को कौन सा आईडी असाइन था? 4, यहाँ पे 1 है। फिर उसके बाद लाइक को कौन सा आईडी असाइन था? लाइक को था 5, ये भी 1 है। इसी तरीके से आइस को कौन सा आईडी असाइन था? 3, ये भी 1 आ गया। क्रीम को कौन सा आईडी असाइन था? दैट इज 1, ये आ गया। सो इसी तरीके से जब हमने डॉक्यूमेंट 2 को देखा, जॉन हेट्स चॉकलेट, जॉन को आईडी असाइन था, दैट इज 4, सो ये 1 था। और इसी तरीके से आपके पास हेट्स को जो आईडी असाइन था, दैट इज 2, और सिमिलरली चॉकलेट को आईडी 0 असाइन था। और इस तरह ये टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड हो गया। और अब ये जो मैट्रिक्स है ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम स्लैश डीप लर्निंग एल्गोरिथम को फीड किया जाएगा ताकि वो अपनी लर्निंग उस पर कंप्लीट कर सकें। अब इसको फॉर्मली डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं।
जिससे हमने पहले डिस्कस किया कि इस एग्जाम्पल में हम 2 क्लास प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं, और ये क्योंकि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अप्रोच है, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे इनपुट भी होगी और उसके अगेंस्ट उसके आंसर्स भी होंगे, दोनों इंफॉर्मेशंस होंगी। तो अब हम अपने डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए हम अपना मॉडल बिल्ड करेंगे, और टेस्टिंग डाटा पे हम उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव एवेल्युएट करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या टेस्टिंग डाटा पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा मॉडल ओवरफिट तो नहीं है। मॉडल ओवरफिटिंग से क्या मुराद? मॉडल ओवरफिटिंग से ये मुराद कि जब आपने ट्रेनिंग डाटा लिया और टेस्टिंग डाटा लिया, और ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए मॉडल ट्रेन कर लिया, मॉडल बिल्ड कर लिया, और टेस्टिंग डाटा पे उसको एवेल्युएट किया, और हमें लगा कि जो टेस्टिंग डाटा पे रिजल्ट्स हैं ना, वो पुअर आ रहे हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कहीं क्या मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो गया। ओवरफिट करने के लिए हम ट्रेनिंग डाटा पे ही उसकी एक्यूरेसी कंप्यूट करेंगे, टेस्टिंग डाटा पे भी उसकी एक्यूरेसी कंप्यूट करेंगे। अगर ट्रेनिंग डाटा पे एक्यूरेसी बहुत हाई आ रही है और टेस्टिंग डाटा पे एक्यूरेसी रिलेटिवली लो है, तो इट मींस के मॉडल ओवरफिट हो चुका हुआ है। इट मींस और मॉडल ओवरफिट हो गया। सो आगे मूव करते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हमने जितना पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो डाटा था, हम येल्प का डाटा ले रहे हैं। अब हमने डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, ट्रेन और टेस्ट। तो हमने उसके लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद सेंटेंसेस डॉट वैल्यूज करके मेरे पास सेंटेंसेस में तमाम का तमाम टेक्स्ट आ गया, और वाई में मेरे पास उसके अगेंस्ट वन और जीरोस आंसर आ गए। फिर हमने यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अपने डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो टेस्ट साइज था वो 0.25 रखा, रैंडम स्टेट 1000 रख दी। अब टेस्ट साइज 0.25 का मतलब है कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉइंट्स 100 हैं, तो 75 मेरे पास ट्रेनिंग डाटा होगा और 25 मेरे पास टेस्टिंग डाटा होगा। सो टेस्ट साइज हमारे पास 25% आ रहा है। और ट्रेन सेंटेंसेस अंडरस्कोर ट्रेन में मेरे पास ट्रेनिंग के सेंटेंसेस आ जाएंगे, सेंटेंसेस अंडरस्कोर टेस्ट में मेरे पास टेस्टिंग डाटा के सेंटेंसेस आ जाएंगे, वाई ट्रेन में उनके अगेंस्ट लेबल्स आ जाएंगे ट्रेनिंग के, और यहाँ पे मेरे पास टेस्टिंग के लेबल्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हम एक सेंटेंस को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद यूजिंग काउंट वेक्टराइजर हमने काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे चीज एक नोट करनी है, जब हमने काउंटर वेक्टराइजर डॉट फिट किया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग डाटा पास करना है, टेस्टिंग डाटा पे फिट कॉल नहीं करना। इस वजह से कि यूजिंग ट्रेनिंग डाटा हम सारी की सारी वोकैबुलरी लर्न कर लेंगे, और टेस्टिंग डाटा में हो सकता है कि हमारे पास अनसीन वर्ड्स आ रहे हो जो कि ट्रेनिंग डाटा का पार्ट ना हो। तो उसको डील करने के लिए नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ टेस्टिंग डाटा पास किया, और हमने यहाँ पे ट्रेनिंग डाटा पास किया, और यहाँ से हमारे पास ट्रेनिंग डाटा की कंप्लीट वोकैबुलरी आ गई। अब हमने उस वोकैबुलरी की बेस पे जो ट्रेनिंग डाटा से आई है उसको यूज करते हुए अब हमने ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा दोनों के टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड करने। हमने दोनों के टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, इसको टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स भी कहते हैं, डिफरेंट नाम्स हैं। सो जब हमने टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बिल्ड करने हैं, तो उस वक्त अब हमें डॉट ट्रांसफॉर्म को कॉल करने, और इस वक्त हमें एक्स यानी सेंटेंसेस अंडरस्कोर ट्रेनिंग और सेंटेंस अंडरस्कोर टेस्ट डाटा पास करने। तो अब हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों के टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स आ जाएंगे। कीप इन माइंड कि हमने जब फिट कॉल किया है, जिस पे कंप्लीट वोकैबुलरी है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग डाटा पे है। जब हम ये काम कर चुके हों, अब मेरे पास डाटा आ चुका हुआ है, सो इसको एक दफा रन कर लेते हैं।
अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस पे कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर सकें। तो मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप्स हैं कि अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने लगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम sklearn की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट कर लिया, देन इसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया। जब हम इसको फिट कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक्सट्रेन ट्रेनिंग डाटा और उसका आंसर, ये दोनों इंफॉर्मेशन पास की ताकि इस पे मॉडल ट्रेन हो सके। देन क्लासिफायर डॉट स्कोर को कॉल किया और उसमें टेस्ट डाटा और उसके एक्चुअल लेबल्स दोनों पास किए और उसकी बेस पे हमारे पास इसकी एक्यूरेसी आ गई। ये कीप इन माइंड कि जब हम स्कोर को कॉल करते हैं, स्कोर को, तो ये स्कोर क्या काम करता है, इसकी बेस पे प्रिडिक्शन करता है, प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स। इसके साथ साथ हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स भी होते हैं और स्कोर दोनों टास्क परफॉर्म करके, यानी पहले स्टेप में इस इनपुट के अगेंस्ट उसने प्रिडिक्शंस ले ली, देन उसके बाद उसके एक्चुअल आंसर्स भी हैं, इन दोनों को वो कंपेयर करता है, कंपेयर करके वो एक स्कोर रिटर्न कर देता है। तो स्कोर मेथड जो इनपुट डाटा है उस पर प्रिडिक्शन भी करता है और उसके साथ साथ हमारे पास एक्चुअल आंसर्स भी होते हैं और दोनों की बेस पे वो कंपैरिजन करके स्कोर भी कंप्यूट कर देता है। तो इस तरह हमारे पास ये टेस्टिंग स्कोर आ जाएगा। यहाँ पे जरा ऑब्जर्व कीजिए इधर क्या हो रहा है। हम क्लासिफायर डॉट स्कोर में एक्स ट्रेन भी पास कर रहे हैं और वाई ट्रेन भी पास कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? गुड, इसकी जरूरत ये है क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम देख सकेंगे कि कहीं हमारा मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो रहा। तो इस वजह से फिर हमें ट्रेनिंग डेटा पे भी एक्यूरेसी कंप्यूट करने की जरूरत है। तो इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में आपके पास ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी आ रही है, दैट इज 0.796 और टेस्टिंग डाटा की एक्यूरेसी ये आ रही है और ट्रेनिंग डाटा की एक्यूरेसी ये आ रही है। सीम्स लाइक के मॉडल ओवरफिट है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।